मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं वाला। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो आइए बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज मेरे भाइयों। ये कुछ इस प्रकार का हमने समलंब चतुर्भुज बना दिया। इसे मैं बिंदु A नाम दे देता हूँ, इसे B नाम दे देता हूँ, ये C, ये B। ठीक है मेरे भाइयों, फिर क्या कह रहा है? जिसमें AB ये समांतर है DC, मतलब ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये इसके विकर्ण हो गए। एक AC पे बन रहा है, एक मेरे भाइयों किस पे बन रहा है? BD पर। ठीक है, ये विकर्ण हो गए। बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद करें, तो ये बिंदु O गया, इस पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। मेरे भाइयों, इतना आपको समझ में आया। अब हम एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? O से एक रेखा खींचेंगे AD पर। तो AD पर एक रेखा खींची, तो AD पर इसे E नाम दे देंगे। जो अब रेखा हमने क्या खींची? EO रेखा खींची। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? EO रेखा खींची, O से E पर मध्य। अब AD का ये क्या हो गया? E मध्य बिंदु हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, और O से ये रचना की हमने, ये समझ में आया मेरे भाइयों। तो आइए पहले लिख लेते हैं हल। हल में क्या किया है हमने एक रचना की है। O से E तक O से E तक एक रेखा EO खींची। ठीक है, ये समझ में आया। अब दिया है हमें, क्या दिया है मेरे भाइयों? हमें दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है किसके? DC के। ठीक है मेरे भाइयों, ये समझ में आया। अब मेरे भाइयों, जो हमने ये रेखा खींची है, ये AB के समांतर खींची है। ठीक है, हमने AB के समांतर, तो लिख दो तथा EO समांतर AB। ठीक है, EO रेखा खींची। इतना समझ में आया मेरे भाइयों। ये हमने EO समांतर AB, इसके AB के समांतर एक रेखा खींची। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्या करोगे? हमें सिद्ध क्या करना है? दर्शाना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो आइए अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज क्या बन रहा है? ABD में ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज लो। तो त्रिभुज ABD में क्या है? त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है? EO समांतर AB के है। ठीक है, EO समांतर क्या है? AB के। तो मेरे भाइयों, आप जानते हो जब रेखा एक भुजा के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार दो भुजाएं को वो समान अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या होगा? ABD में तो क्या होगा? AE अपॉन AD इक्वल टू BO अपॉन DO अपॉन DO। इसको हम समीकरण एक किससे आया? ये थेल्स प्रमेय से। ठीक है मेरे भाइयों, इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्या है? यहाँ से ये हो गया हमारा। अब देखो, अब कौन सा दूसरा त्रिभुज बना है? ACD में। तो ये दूसरा त्रिभुज बना है, तो इसमें भी इसे करो फिर। ठीक है,
आइए करते हैं। त्रिभुज यहाँ पे लाइन खींच ली हमने, ठीक है। त्रिभुज ACD में क्या है मेरे भाइयों, देखो जब मेरे भाइयों EO समांतर AB है और मेरे भाइयों में दिया है AB समांतर DC, तो ये क्या है मेरे भाइयों, AB इसके समांतर है DC के, EO इसके समांतर है, तो ये दोनों इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर होगा EO DC होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, EO समांतर DC, ठीक है। तब ये DC समांतर हुआ तब टेल्स प्रमेय लग जाएगी। एक रेखा भुजा के समांतर होती है तो क्या हो जाएगा, दो भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, AE अपॉन AD इक्वल टू AO अपॉन CO। समीकरण क्या आ जाएगा, 2, किससे, टेल्स प्रमेय से, ठीक है मेरे भाइयों। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से देखो हल करेंगे तो B अपन D को मैं ये लिख सकता हूं, हमें क्या लाना है, B A अपन B, तो B अपन D लिख दूं, तो BO अपन DO, ठीक है भाइयों। अब AO अपन CO लिख सकता हूं, AO अपन CO, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इतना है। अब हमें लाना क्या है, AO अपन BO, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पर हमारा आ जाएगा AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। ये आ गया स्थिर सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। यही हमें क्या है मेरे भाइयों लाना था। कैसे, देखो आप डायरेक्ट कर लिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कैसे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना BO इंटू CO और AO अपन DO, तो इधर ले जाओगे ना तो यही आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो मेरे भाइयों ये हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है मेरे भाइयों।